Hello everyone, this is me Nusya Panigrahi, TGDSST, once again with a new chapter of your political science class 9 book. The chapter name is What is Democracy? Why Democracy? This is all about democracy features, advantages and disadvantages. So it is easy for you to learn through these methods. So without any further delay, let's go to the topic. Remember, this is your second chapter, and according to your syllabus this is your first chapter. Then go to the overview first. This is your first cover page of your political science book, and look at the overview section first. व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी कैसे बनाया गया था ये के बारे में पढ़ेंगे, एंड कितना डेमोक्रेसी मोनार्की के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे. देन क्या है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्या है ये सब के बारे में पढ़ेंगे. दैट मीन्स ये सब पॉइंट्स जब होगा हमको हमारा कंट्री क्या बोला जाएगा, डेमोक्रेसी बोला जाएगा. ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स फॉर डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट मीन्स डेमोक्रेसी का अगेंस्ट डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे. वो कौन सा अंडर में आता है, व्हाई डेमोक्रेसी. तो याद रखो इंपॉर्टेंट दो है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या, व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी है. और क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक. याद रखो टू इवैल्यूएट योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर यू टू लुक very carefully the questions answer bank and try to answer it in your note copy. Clear? then क्या करेंगे, जाएंगे हम डेमोक्रेसी के बारे में. याद रखो डेमोक्रेसी क्या है, दो वर्ड से आया है, डेमो एंड क्रासी. तो डेमो मीन्स क्या है, फंडामेंटल से जा रहा हूं. डेमो मीन्स क्या है, पीपुल्स. क्रासी मीन्स क्या है, रूल. तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल्ड बाय द पीपुल इज नोन एज डेमोक्रेसी. क्लियर? ये पढ़ा गया है. डेमो मीन्स हर कोई जगह में डेमो आ जाएगा मीन्स पीपुल्स को वो समझाएगा, एंड क्रासी आ जाएगा मीन्स वो रूल को समझाएगा. तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, रूल्ड बाय द पीपुल इज नोन एज डेमोक्रेसी. क्लियर? तो फीचर्स पढ़ेंगे. तो फीचर्स क्या है, सबसे फर्स्ट फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स. दैट मीन्स जो रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब वो पीपल्स को द्वारा चुना जाते हैं वो बोला जाता है, इसी गवर्नमेंट को बोला जाता है क्या, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट. क्लियर? दैट मीन्स द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज डेमोक्रेसी. वो एक, तो ये याद रखो. तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मोनार्की का मीनिंग क्या है एंड मोनार्की का डेफिनेशन एक ही लाइन में मुझे बताना. क्लियर? देन क्या देखेंगे, ये छोटा सा टॉपिक दिया गया है एंड एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है. तो ये एग्जाम्पल याद रखो, म्यांमार के बारे में फर्स्ट दिया गया है कि म्यांमार वेयर आर्मी रूलर्स डिक्टेटरशिप पिनोचेट रूल इन चिले. दो के बारे में दिया गया है कि म्यांमार में कौन काम कर रहे थे, आर्मी रूल कर रहा था, एंड डिक्टेटर पिनोचेट रूल इन चिले. चिले में क्या कर रहा था, पिनोचेट एक रूल था, वो डिक्टेटर रूल था, वो काम कर रहा था. तो याद रख दो नाम हमारा, दो कंट्री का नाम आ गया, म्यांमार एंड चिले. देन क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट नक्रुमा's रूल इन घाना वाज नॉट डेमोक्रेटिक, दे आर नॉट चूजन बाय द पीपुल. तो ये भी अलग क्या गया कि प्रेसिडेंट नक्रुमा's वो कौन सा कंट्री का है, घाना कंट्री का. याद रखो तीन कंट्री हमारा आ गया, म्यांमार, चिले एंड घाना. वहां पे डेमोक्रेटिक रूल्स नहीं था. क्यों? क्योंकि वो आइदर पीपल्स का द्वारा चुना नहीं गया था उनको, और उनका आर्मी जो थे वो शासन कर रहे थे डिक्टेटरशिप आकार से. देन क्या पढ़ेंगे, हेरेडिटरी किंग्स लाइक द किंग्स ऑफ नेपाल और साउथ अरेबिया are not also democratic rulers. That means अभी आ गया
नेपाल एंड सऊदी अरेबिया। अभी भी देखो सऊदी अरेबिया में कोई भी वोमेन्स को कैब चलाने के लिए अलाउ नहीं है, मूवीज देखने के लिए अलाउ नहीं है। अभी अभी रूल्स लागू हो गया है, लेकिन ये सब हो रहा था तो हेरेडिटरी रूल्स लागू हो गया था। कहाँ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया। तो याद रखो हमारा कितना नाम आ गया, 5 नाम आ गया। म्यांमार में आर्मी रूलर था, डिक्टेटर रूलर कहाँ था, चिले। प्रेसिडेंट कहाँ, घाना, ये डेमोक्रेटिक नहीं था क्योंकि पीपल का द्वारा चुना नहीं गया था। हेरिडिटरी रूल कहाँ था, नेपाल एंड सऊदी अरेबिया। याद रखो, इजी चैप्टर है तो नोट बना के जाना, तुम्हारा माइंड में सब कुछ फीडिंग हो जाएगा। देन क्या है देखेंगे, दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू ए नोबल फैमिली। ये जो सब थे, किंग्स थे और आर्मीज थे, वो एक्चुअली क्या था, वो सब नोबल्स फैमिली मीन्स रिच फैमिली, वेल्दी फैमिली में वो क्या कर रहे थे, जन्म लिए थे। इस वजह से वो हर कंट्री में जब शासन करेंगे वो मोनार्की शासन करेंगे, डिक्टेटरशिप उनका हो जाएगा हर कंट्री का, एंड वो सब कोई उनका हाथ का अंदर रह जाएगा। क्लियर। देन क्या देखेंगे, देखो ये तुम्हारा मैप में क्यों दिया हूं कि तुम्हें बताना कि हमारा कितना 5 कंट्री का नाम आ गया, क्या क्या आ गया हमारा, म्यांमार, चिले, घाना, सऊदी अरेबिया एंड नेपाल। ये सब कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देन क्या देखेंगे, अलग फास्ट फीचर्स क्या गया कि फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज रूल्ड बाय द पीपुल। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन ए डेमोक्रेटिक democracy finals decision making power must rest with those elected by the people। that means वो ही डिसीजन लेंगे जो पीपुल्स के द्वारा इलेक्टेड होंगे। क्लियर। फर्स्ट क्या है, पीपुल शासन करेंगे। सेकंड क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, दैट मीन्स डिसीजन कौन लेंगे, जो पीपुल के द्वारा इलेक्टेड होंगे। क्लियर। तो इस वजह से क्या हुआ, एग्जाम्पल हम ले लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल सबसे आसान तरीका है क्या करने के लिए, कुछ टॉपिक को याद रखने के लिए, ठीक है। देन क्या देखेंगे, इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबली, सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी एंड जनरल हिमसेल्फ। दैट मीन्स पाकिस्तान में मुशर्रफ जो थे प्रेसिडेंट, वो क्या कर रहे थे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो परवेज मुशर्रफ थे, वो क्या कर रहे थे, डिसमिस कर रहे थे किसी को, नेशनल एंड स्टेट असेंबली को। जो असेंबली बनाया गया था, रूल्स सब बनाया गया था शासन करने के लिए, वो रूल्स डिसीजन कहाँ होगा, असेंबली में होगा। तो ये असेंबली को डिसमिस कर रहे थे कौन, प्रेसिडेंट मुशर्रफ। वो कहाँ का थे, पाकिस्तान का थे। क्यों वो सब वायोलेट कर रहे थे, क्यों, वो पाकिस्तान में खुद का पावर दिखाने के लिए, आर्मी कमांडर का पावर दिखाने के लिए वो चाह रहे थे, एंड पूरा पाकिस्तान को हाथ का अंदर रखने के लिए वो चाह रहे थे। इसलिए जो आर्मी जनरल्स थे, वो खुद आर्मी जनरल्स थे, वो क्या हो गए थे, प्रेसिडेंट हो गए थे, एंड नेशनल स्टेट असेंबली को वो क्या कर रहे थे, वायोलेट कर रहे थे। वी कैनॉट कॉल इट ए डेमोक्रेसी। ये जो हमारा जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक पर जो हम देखेंगे कि देखो असेंबली स्टेट और नेशनल को वो वायोलेट कर दिए थे। दैट मीन्स वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो पीपल्स का द्वारा चुना हुए थे, वो और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या नहीं बोल पाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। देन क्या देखेंगे हम, ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chances of losing। that means हमारा डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, इतना ही याद रखो, ठीक है। थर्ड फीचर से ये है, थर्ड फीचर्स क्या बोलाता है कि हमारा डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, जो इलेक्शन होगा वो सबको पता होना चाहिए,
कौन इलेक्ट हो रहा है ये भी सबको पता होना चाहिए। जब ये होगा तो क्या होगा, जो कोई प्रीवियस में गवर्नमेंट है तो जब वो ठीक काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। नहीं तो वो अच्छा से जब काम करेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। इस वजह से क्या होगा, हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म बन जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से क्या हो रहा है, दो टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक है चाइना और दूसरा है क्या, मेक्सिको। ठीक है। और क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी में देखो क्या है, इन ए डेमोक्रेसी पीपल्स विल इज असर्टन, पीपल विल मीन्स क्या, उनका डिजायर जो है, इज असर्टन बाय ईच एडल्ट सिटीजन्स हैविंग वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू। मीन्स ओवरऑली बुक को क्या बोलता है कि हर कोई पर्सन्स का जो वोट का वैल्यू होगा वो एक ही होगा, एंड हर कोई जो पर्सन्स होते हैं वो एक ही वोट दे पाएंगे। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो फोर्थ पॉइंट हमको क्या मिल गया है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। दैट मीन्स हर कोई को जो वोटिंग देने का राइट अधिकार दिया जाएगा वो सबका क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये भी एग्जाम्पल ले जाएंगे, कंट्रीज लाइक साउथ अरेबिया, इस्तोनिया, फिजी इन सम और अदर वेज डिनाइज वोटिंग राइट टू सर्टन सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। लेकिन क्या हो रहा है, जो बताया था सऊदी अरेबिया के बारे में कि ये सब कंट्री में, इस्तोनिया, फिजी, ये कंट्री में क्या हो रहा है, अभी तक जितना सारा वोटिंग देने का पावर जो पीपल्स को दिया जा रहा है वो भी ठीक ठाक नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वोटिंग दे देते हैं लेकिन वो रूल्स कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है खुद, वो खुद के लिए रूल बना देता है एंड हर कोई कंट्री को वो कवर कर देता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो जब ये वोटिंग देने का राइट जब राइट नहीं होगा तो वो कंट्री क्या नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं हो पाएगा कंट्री का अंदर। देन क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, फिफ्थ पॉइंट याद रखो, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विदिन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन्स राइट्स। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा है, फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, जितना जो पीपल्स को दिया जा रहा है, वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, वो सब जो अधिकार से वो एक लिमिटेड रूल्स उनके लिए होना चाहिए एंड वो कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये जब रूल हो जाएगा तो हमारा कंट्री क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा। क्लियर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन्स राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या होगा, एक लिमिट फिक्स कर दिया जाएगा कि ये लिमिट्स के बियॉन्ड वो कभी भी नहीं जा पाएंगे। दैट मीन्स वोटिंग देने का राइट है, इसका मतलब नहीं है कि हर कोई को तुम वोट देकर चूज कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट एंड लिमिटेशंस होगा क्या करने के लिए, गवर्नमेंट चुनने के लिए। ठीक है। तो इसलिए क्या है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर द विनिंग इलेक्शन। ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक्चुअल क्या होता है, जो कोई इलेक्शन में जीत जाता है तो वो डिक्टेटरशिप कर देता है। उसका मतलब क्या है, जो वोटिंग का वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है इसका मतलब। तो इस वजह से क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। विनिंग इलेक्शन के बाद जो कुछ करेगा वो सबका रिकमेंडेशन लाएगा, खुद का जो लाइक से खुद जो पसंद कर रहा है उन माध्यम से वो रूल्स नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। वो जब होगा तो हाँ ये क्या होगा, एक डेमोक्रेसी का फीचर्स। तो याद रखो हमारा फीचर्स कितना है, बता दिया था। फर्स्ट फीचर्स क्या है, रूल बाय द पीपल्स। सेकंड फीचर्स क्या है, डिसीजन मेकिंग। थर्ड फीचर्स हमारा क्या है, लिमिटेशंस रहेगा। फोर्थ फीचर्स क्या है कि एक प्रोसीजर्स के हिसाब से जाएगा ये सब। ठीक है।
ये सब होगा। देन क्या देखेंगे, रॉबर्ट मुगाबे ये जो प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, ये क्या किए थे, ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वो क्या किए थे, जब प्रेसिडेंट बन गए थे वो खुद का पावर दिखाने लगे, ठीक है। सब कोई को कंट्रोल कर दिए थे, किसी का बात नहीं मान रहे थे, इधर पार्लियामेंट को बात नहीं मान रहे थे, और जो पीपल्स थे उनका भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, जब इलेक्शन हो जाएगा तो इलेक्शन का बाद भी हमारा क्या रहना चाहिए, इम्पीचमेंट मोशन। दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट्स को निकालने के लिए भी कुछ, जब वो गलत करेगा तो प्रेसिडेंट्स को निकालने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये रॉबर्ट मुगाबे टाइप का हो जाएगा। तो अभी क्या देखेंगे, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों है, उसका एगेंस्ट फर्स्ट देखेंगे, डेमोक्रेसी क्यों है का एगेंस्ट, देन देखेंगे फॉर। अगेंस्ट, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली। जब हमारा जो टाइम डिडक्शन रहता है, ठीक है, उसी टाइम डिडक्शन में सपोज हमारा इंडिया में 5 साल, उसके वजह से हमारा इंस्टेबिलिटी हो जाता है, एक डिसएडवांटेजेस है डेमोक्रेसी का। सेकंड डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेजेस क्या है, डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सब कोई कंटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, दंगा स्टार्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, स्ट्राइक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सिटीजन्स के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, उसको रोकने के लिए भी हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो ये हमारा कंट्री में भी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेजेस है। इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट क्या है लोग का, वो नहीं जान पाता है। क्यों, क्योंकि जब वो जब लीडर हो जाता है, लीडर के बाद वो पीपल्स का बात नहीं, कभी कभी नहीं सुनता है। पीपल्स जो बोलते हैं, पीपल्स का भलाई के लिए, पीपल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, वो डेमोक्रेटिक का डिसएडवांटेजेस हो जाता है। उनका भी आगे आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब लीडर्स चुना जाएगा, लीडर्स जब करप्टेड हो जाएगा, तो वो डेमोक्रेटिक का क्या हो जाएगा, डिमेरिट्स हो जाएगा। क्लियर, 4 डिमेरिट्स है। और क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी का सपोर्ट में कौन सा पॉइंट जा रहा है, मीन्स डेमोक्रेसी का मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट्स क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल से दैट मीन्स वो हर कोई जो चीज करता है वो सोच समझ के करता है, ठीक है। कौन सा रूल्स लागू होना चाहिए, ये रूल सबके लिए ठीक ठाक होगा, ये गलत हो जाएगा, ये सब देखेगा। एंड जो 5 साल तक वो रहेगा, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन करेगा, ये सब कुछ पता होता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, ठीक है। देन क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग्स। क्वालिटी रहता है डिसीजन मेकिंग का, कहाँ पर, डेमोक्रेसी में, किसी का, पीपुल्स का। लेकिन मोनार्की, अनार्की, ये सब में डिसीजन मेकिंग पावर किसी का नहीं रहता है, पीपुल्स का नहीं रहता है। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी बताया मैं कि डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन डिफरेंस मीन डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स लड़ाई। तो ये सब जो हो रहा है, ये सबको भी क्या करने के लिए, डील करने के लिए डेमोक्रेसी मेथड प्रोवाइड करता है। कितना स्ट्रैटेजी होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, आर्टिकल शेड्यूल्स, ये क्या क्या होता है, क्या करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, ये भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। और क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट। तो सिटीजन्स का रेस्पेक्ट देने के लिए डेमोक्रेसी है। क्यों, क्योंकि सिटीजन्स को वोट देने का राइट दिया जाएगा, कंप्लीट अधिकार दिया जाएगा किसी को लीडर्स को चुनने के लिए। ये सब कहाँ हो रहा है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो रहा है। और क्या देखेंगे, इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। संभाल लेता है, दैट मीन्स करेक्ट कर देता है। दैट मीन्स क्या है, सपोज वो इलेक्टेड हो गया है, प्रेसिडेंट बन गया है, लेकिन थोड़ा सा
रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा गलत हो गया है, वो फिर क्या करेगा, वही बिल्स को लेकर जाएगा पार्लियामेंट में, फिर डिस्कशन होगा एंड वो रूल्स क्या हो जाएगा, फिर से चेंज होकर इम्प्लीमेंट होगा हमारा हर कोई कंट्री में। ठीक है, तो वो खुद का मिस्टेक को संभाल लेता है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, तो इसमें क्या देखेंगे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें मैं पिक्चर क्या क्यों दिया हूँ, क्योंकि तुम्हारा होम टेक्स के है। एंड नेक्स्ट देखो, डेमोक्रेसी आइडियाज कैन प्रैक्टिस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डेमोक्रेसी जो आइडिया है तो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए। क्यों, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए सब लोग को, क्यों हमारे जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए है एंड सब कोई वोट दे पाएंगे। ये सब जो डिसीजन मेकिंग पावर दिया गया है पीपल्स को, वो खुद जान लेना चाहिए, वो एक आइडिया प्रिपेयर करना चाहिए। इन ब्रॉडर सेंस नो कंट्रीज कैन बी कंप्लीट डेमोक्रेटिक, द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस। दैट मीन्स एक डेमोक्रेटिक होता है, दूसरा गुड डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स क्या है, पीपल्स को वोट देने का पावर हो जाएगा, पीपल्स गवर्नमेंट को चुन लेंगे, देन ये हमारा डेमोक्रेसी खत्म। लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का एक मिनिमम कंडीशंस ये है। लेकिन गुड डेमोक्रेसी क्या है कि ये गवर्नमेंट स्मूथफुली कंडक्शन कर रहा है या नहीं इलेक्शन, एंड हमारा देश में और हर कोई देश में ये सब ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, ये सब भी देखभाल करेगा, ये सब अकाउंटेबल को लेगा, ये सब को मेजरमेंट करेगा, इस सब को वेरीफाई करेगा। ये भी काम क्या किसी का होता है, डेमोक्रेटिक का होता है। देन लास्ट क्या देखेंगे, क्वेश्चन बैंक। देखो क्वेश्चन बैंक फर्स्ट तुम्हें क्या करना होगा, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विथ वन एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल दोगे एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कितना फीचर्स है वो इतना ही लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखोगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दैट मीन्स अगेंस्ट एंड फॉर में डेमोक्रेसी का फॉर में क्या क्या है इतना ही लिखोगे। क्लियर। और क्या लिखोगे, शॉर्ट नोट्स ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारा कंट्री में होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट नोट बनाना है तुम्हें। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखोगे, लिखोगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है तुम्हें लिखना है। लास्ट वन ऑफ द लीस्ट का अधिकार जब तुम्हारा वायोलेट होगा तो तुम क्या करोगे, ये प्रोसेस तुम्हें लिखना है। क्लियर। देन दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस बुक क्लास 9। Till then, take care, keep smiling. Bye bye.